छोटी छोटी चीज कवर करियो। जी वर्त के अंदर बिठाना हो तो वर्त में थान मेन थे के चीज कवर करने लग रहा क्या, एक तो दायों बायों क्लियर, एक अगर जो बोला तो दूसरे खातर, तथा किंतु बोले तो किन खातर पहले खातर। अगर मेरे बगल में नहीं है तो 99% के वगो तीसरो बंदो, जो मेरे दाई ओर नहीं है तो श्योर वगो वो किन वगो बाई ओर। क्लियर। आ चलो ट्राई करा पंक्ति एक बार बोलकर देखो करणों के है। अगर कद भी बंधन कोई भी पंक्ति के अंदर बिठानो पूछ दे तो हमेशा एक चीज याद रखो, इन अंदर करना है या तो गौर करनी है कोई छोर बोल रखेगी, या तो गौर करनी है कोई दायों छोर या कोई बायों, कुछ भी के बोलना चाहिए छोर। अगर मैम छोर के है या एक पंक्ति है या जो लास्ट कॉर्नर होगी नहीं के बोलांगा छोर, तो एक आ कॉर्नर होगी, एक आ दो कॉर्नर बन गई। जट्टे थे जिया बैठे हो, मान लो थे लाइन या करियो, यह लाइन है ठीक है। अब बोला उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब मैडम वो यो पता ना चला उत्तर की यहाँ है, एक यहाँ प्लस वो चिन्ह बना ले लियो। जट्ठे बैठे हो बटे सिरगी साइड, जी भी सेंटर में जट्ठे भी बैठे हो सिरगी साइड मानोगा नहीं बा उत्तर होएगी। तो अभी मैं बोर्ड का नहीं मुंह करूं तो मेरी सिर की साइड ऊपर की साइड आओगी तो ऊपर के मानोगा उत्तर, तो फिर अपोजिट कौन हो जाएगा दक्षिण। ठीक है। जड़े दायूं हाथ टच करे नहीं, जी भी सेंटर में जट्ठे भी बैठे हो दायूं हाथ टच करे वो हाथ हमेशा कर दियो पूर्व में। हमारे थारो मुंह ही है, यहाँ बैठे हो सेंटर में, सिर की सिर तो ऊपर ही रहना हमेशा यही रहे, तो सिर की साइड तो क्या होगी उत्तर और आ साइड मेरी क्या होगी पूर्व। अब को मैडम मेरा सेंटर में यह मुंह होगी कोई बात नहीं, तो सिर की साइड क्या होगी उत्तर और यो जो हाथ जाएगा वो क्या होगी पूर्व। क्लियर। तो आज दिशा पूर्व है तो आ बोलो क्या हो जाएगी पश्चिम। पहले तो थान दिशा ज्ञात करनी आनी चाहिए। सिर की साइड क्या करोगा उत्तर, अपोजिट क्या करोगा दक्षिण। जट्ठे दायों हाथ टच करे बिन क्या करोगा पूर्व, अपोजिट क्या करोगा पश्चिम। अब देखोगा मैडम सवाल क्या पूछेगा, वो कहेगा 5 मित्र है ठीक है, चाहे ए बी सी डी संजू मंजू जो भी बोला कुछ भी 5 मित्र है और केंद्र की और सॉरी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो थाने एक लाइन यहाँ बनानी है और 5 आदमी बनाना है। लियो 5 ले लिया। अमन बताओ उत्तर का नहीं मुंह है तो किन्ने होना चाहिए ऊपर की साइड, तो कोई एक बंदा उत्तर की ओर मुंह कर दियो, कोई एक बंदा को। अब मान लो थाने यहाँ बोलियो एक पंक्ति है और 5 मित्र बैठे हैं ठीक है भाई, और 5 मित्र बैठे हैं और 5वां मित्रों का मुंह पूर्व की ओर है। अब बोलो पूर्व की ओर है यहाँ बनानी पड़ेगी सीरीज नहीं, और पूर्व की मुंह है तो इन्हें होना चाहिए कि मुंह, तो एक बंदे को इन्हें कर दी ठीक है। कि अगर पूछे मित्र है वे दक्षिण का नहीं बैठे है, जब यहाँ पंक्ति बनाइयो यह 5 लाइनिंग करियो और दक्षिण का नहीं मुंह करोगा यहाँ करोगा कि दक्षिण नीचे की साइड मुंह है। अब पश्चिम मुंह करोगा तो ई साइड कर दियो, पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है तो क्या कर दियो पहले तो आप तो चालना चाहिए उत्तर मुंह किया करना है, दक्षिण किया होगा पूर्व किया होगा रे पश्चिम। अगर उत्तर दक्षिण करना है तो सीरीज यहाँ बनेगी ठीक है, अगर पूर्व पश्चिम करना है तो सीरीज किया बनेगी इन डायरेक्शन में। इतो काम कर दियो जी हाँ वर्त में करता वो। अब करो दूसरो काम, यो बंदो बैठे हो सारा उत्तर की साइड है नहीं यहाँ उत्तर की साइड, तो मन बोलो सारा वो पार्ट किसे हो गयो दायों हो गयो नहीं वो पार्ट दायों, तो बोलो फिर वो पार्ट सारा के हो गयो बायों। वो काम थान पहले करके छोड़ना है। 5 मित्र है उत्तर का नहीं मुंह कर रखे लाइनिंग बना लियो, एक आदमी को बेरो पढ़ दियो ओ दायों तो ओ क्या हो जाएगा बायों। अब अपन एक काम करना है जब भी पंक्ति आ जाए 2 पंक्ति बनाइयो हमेशा ही, कभी गलत को नहीं हो 100% सही होगा 1 मिनट में। अब क्या मैडम 2 किया बनावा, एक तो आ बना लियो बना ली, एक रफली काम कर लियो यहाँ पंक्ति लियो यह लियो 5 आदमी बिठा दिया के है। अब क्या दोनों हम काम किया करांगा, अब दोनों हम कई बार थन अड़ा दिया को नहीं सवाल में या बोला को नहीं दायों बैठे है बायों बैठे है, जद थियां दोनों पंक्तियां को यूज कर सको बहुत ही शोर होगा। जद भी पंक्ति बोले है तो पंक्ति कितनी बनानी है 2 ठीक है। उत्तर बोला है तो ऊपर की साइड मुंह, दक्षिण बोला है नीचे की साइड, पूर्व बोला है दाई साइड और पश्चिम बोला है तो बाई। फिर एक आदमी को दायों या के बनाइयो बायों, इतो काम करियो। पंक्ति हमेशा 2 बनानी। अब का यूज किया करा, अब थाने एक नाम बोले गो 5 मित्र है ए बी सी डी और ई ठीक है। यदि ई एक छोर पर बैठा है, ई एक छोर पर बैठा है अनबोलियो के दाएं छोर पर बैठे है, अनबोलियो के बाएं छोर पर बैठे है बेरू को नहीं, लेकिन इतो शोर है बैठनो कटे चाहिए छोर पर। जी थारी या पंक्ति है अट्ठे जो बंदो बैठा हुआ छोर पर बैठे को नहीं और अट्ठे बैठा वो भी छोर पर, अब छोर तो 2 बन गया किसिया छोर अब की पतो लगावा। अब अपने 2 पंक्ति काम करेगी बहुत ही सुनो। अब देखो ई जो है वो 5 में छोर पर बैठा है बेरो को नहीं, तो आपने यहाँ करो एक पंक्ति में तो दाएं छोर पर बिठा दियो और एक पंक्ति में खट्टे बिठा दियो बायों। अब एक तो आप पक्का सही होगा नहीं, कह तो वो दाएं पर बैठे है और कह के बैठे है बाया पर, 2 पंक्ति यहाँ काम करे। जब तक श्योर ना हो नहीं कि किसी पंक्ति में बिठाऊं, जब आप एक तो दाई ओर बिठावांगा एक के बिठावांगा बाई।
बोलो क्लियर है कि एक तो इस सवाल में याद रखना है छोर, ज्यादातर तो थान छोर देखो, दाएं छोर पर बैठा है, बाएं छोर पर बैठा है, आ चीज। दूसरी चीज इन कभी बा लाइन याद ना करियो, राम मोहन के दाई ओर बैठा है, सीता गोपाल के बाई ओर बैठी है, ए लाइना कदी ना चुकियो, ए लाइना सिर्फ क्या चकी जाएगी वर्त में, इन चकी जाएगी एक तो छोर। अब दूसरी लाइन चकी जाएगी या तो दो या तीन बंदाओं बीच में अंतर आ, या ज्यादातर ए लाइनिंग चकी हो, या ए और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ई टाइप को ए और बी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, इसी लाइनिंग देड़ी हुआ नहीं, जद आ लाइन चक्कोगा या तो के चक्कोगा छोर या के चक्कोगा दो तीन अंतर वैबो, अरे या चक्कोगा कोई थनिया बोल देनी बीचों बीच बैठा है, बीचों बीच बैठा है। अब थेकर को नहीं बीचों बीच, दो इनेगा छोड़ दियो और दो इनेगा बीच में वो तीसरो बंदो है वो बैठे है। तो ज्यादातर याद रखियो जब भी पंक्ति बनानी आवे हमेशा कितनी बनाओगा दो, ये ना करियो मैडम मेरा टाइम वेस्ट हुआ है कोनी में बहुत ही जल्दी, एक को काम सुनो करियो, एक को रफली काम कर लियो। अब दोबारा गौर करनी है कोई के बैठना चाहिए छोर पर, दूसरो गौर करना है बीच में कितना बंदा होना चाहिए दो तीन, तीसरो गौर करना है कोई के बैठना चाहिए बीचों बीच। अगर प्रश्न चलता यहाँ बोल गयो राम बी के दाई ओर बैठा है, अ लाइन कदी ना चक लियो, सोहन मोहन के बाई ओर बैठा है बगल में, कदी ना चकियो, ए लाइन इम काम कौन करेगी, इन सिर्फ छोर बीचों बीच और दो तीन अंगों के होना चाहिए अंतर। पंक्ति बनानी है जी, सिर की साइड उत्तर, अपोजिट के वेगो दक्षिण, जो दायों टच करे वो के वेगो पूर्व, अपोजिट कोण वेगो पश्चिम। पांच बोला पांच, छह बोला छह, कर लियो। अब क्या मैडम आगे सवाल किया पूछेगो, ई जो है वो किसी छोर पर बैठा है, अपन दो छोर बना दिया कि अब क्या मैडम कटांगा किया वो बताओ। अब देखो सही गलतियां करांगा, यदि सी ई के दाई और तीसरे स्थान पर है, अब आ लाइन बोल गयो, यदि सी ई के दाई ओर कौन से स्थान पर है तीसरे, किंग दाई ओर होना चाहिए ई के। अब मैंने एक बात बताओ, अठे जे ई बैठे हुए, अड़े जे ई बैठे हुए तो मैंने बताओ ई को दाई ओर है कि, अठे देखो ई बैठे हैं इन्हें मुंह करके बैठे हैं तो ई को दाई ओर है कि, ई को दाई ओर बोलो किसो टच है, यो पार्ट दाई ओर है नहीं, और कितो होना चाहिए तीसरो, तो एक दो तीन, तीन पर कौन बैठ गयो सी। अब अपना ऊपरली पंक्ति करके देखो, ई छोर पर बैठे हो के अठे बैठे हैं, बोलो ई को दाई ओर किन्ने रह गयो, इन्हें कोई टब्बर है के कोनी नहीं। अब थे यहाँ कोगा मैडम आ पंक्ति तो गलत होगी, ये पंक्ति ना कह रखा ही कोनी गलत होगी। अब अपन पंक्ति किंग में बिठावांगा, इंग में सही पंक्ति आए, यानी अपन श्योर हो गयो जो ई बैठेगो वो किसे छोर के ऊपर बैठेगो, बाएं छोर पर बैठेगो, ना कि के बैठेगो दाएं। जी वो लाइन यहाँ बोल दें तो बी ई के बाई और दूसरे स्थान पर है, आ लाइन बोल दें तो बी वो है वो किंग बाई और होना चाहिए ई गे। अमन बोलो अट्ठे जी ई बैठे हुए ई या ई, तो ई को बाई पार्ट हो है नहीं, तो बाई और आदमी बैठे है नहीं, जब अपन क्या करांगा भाई पहलो और दूसरो, बाई और कौन बैठे है बी, जब मैडम आ सही होगी और आ अपनी क्या होगी गलत। क्यों है गलत बेरो पड़ियो, क्योंकि देखो इम ई अट्ठे बैठे है, यहाँ बैठे है, बोलो ई के बाई और कोई बच रही है के, ये भाई और कोई कौन बच रहे हो, जद फिर थे आ गलत करोगा आ के करोगा सही, सही गलत करना है वो तरीका होगा। अगर कोई छोर बोले बेरो को नहीं किसी छोर पर है तो दो अलग अलग बनाइयो, क्लियर कट होगा किसो, जे बात दाएं छोर पर बैठी है तो बिना दाई और कोई को नहीं वेगो, जे बात बाएं पर बैठी है तो इन्हें की को नहीं वेगो, बाई और को नहीं वेगो। क्लियर के लिखो एक नोट में एक लाइन लिखो पंक्ति के अंदर, बहुत ही सोरी आवेगी, आ भी आई नहीं तो कह तो जे दो सवाल अलग अलग पंक्ति में आवेगा, कह एक ही पंक्ति का दो सवाल, पिछले में 5 सवाल 4 सवाल एक साग आवेगा। कल पीडीएफ फ्री को नहीं गए थरकन, आज पीडीएफ भेज देगा, आज उड़ जाएगी, आज करके देखियो वर्ताड़ा। लिखो नोट में एक लाइन लिखो, लिखिए यदि छात्रों को पंक्ति में बैठाया जाए, यदि छात्रों को पंक्ति में बैठाया जाए, यदि छात्रों को पंक्ति में बैठाया जाए तो हमेशा दायां व बायां छोर लेंगे, तो हमेशा दायां या बायां छोर लेंगे। यदि छात्रों को पंक्ति में बैठाया जाए तो हमेशा दायां या बायां छोर लेंगे। 2 नंबर लाइन लिखियो इमी 2 नंबर लाइन लिखो, लिखिए पंक्ति में हमेशा 2 या 3 के अंतर वाला, 2 या 3 के अंतर वाला या बीचों बीच
या छोर वाला उठाएंगे। पंक्ति में हमेशा छोर वाला बीचों बीच, छोर वाला बीचों बीच या 2 या 3 के अंतर वाला उठाएंगे। बस आ लाइन याद रखियो, पंक्ति गति गलत को नहीं है। पंक्ति हमेशा कितनी बनाओगा 2, सिर की साइड के वेगो उत्तर, अपोजिट के वेगो दक्षिण, पूरो पूरो किन करना है दाई और टच करे वो पूरो, अपोजिट कौन वेगो पश्चिम। क्लियर चीज है। 2 पंक्ति, एक तो गौर करोगा छोर, दूसरो गौर करोगा बीचों बीच, और तीसरो गौर के करना है 2 या 3 गो के वे अंतर। लेकिन जस्ट बगल में बैठे है दाई और आ सवाल कदी कौन सकोगा, ऐ सवाल क्या मान सक कीजिएगा वर्त में बैठे जब याद रह जाएगो। वर्त में बैठे मैन किन मानोगा दायों बायों, पंक्ति बैठे किन मानोगा छोर, बीचों बीच 2 या 3 गो के वे अंतर। एक ट्राई करा की एक छोटा सा सवाल लिखियो, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए और 1 में एक प्रश्न लिखो। लिखिए 5 लड़के ए बी सी डी और ई, 5 लड़के ए बी सी और डी और ई, 5 हो गया कि ए बी सी डी ई, मैं नठू चलेगो डी ई के दाईं ओर है। अच्छा किन्हीं मुंह ना बोले नहीं पंक्ति को, जब हमेशा उत्तर की साइड मुंह करना है। अगर और किन्हीं बोला तो और किन्हीं कर लियो, जो किन्हीं मुंह अभी प्रश्न में को बोलियो नहीं किन्ने मुंह है तो हमेशा किन्ने करना है उत्तर का नहीं। और याद रखियो। अब लिखो प्रश्न, डी ई के दाईं ओर है, डी ई के दाईं ओर है, डी जो है वो किंग दाईं ओर होना चाहिए, ई के दाईं ओर है। ये तो करना है। बुक ले है क्या आज, बुक लेके है खाला बुक को क्यों नहीं 100 रुपया खर्च करना हो क्यों नहीं, पक्का ले गए मंडी से पीडीएफ भेजे तो ही ले गए हो, क्योंकि आपकी बुक आपका हाथ में हुआ है, जी करे जो सवाल काटने लग जाओ। ले रखिए किसी बुक ले रहा कोई भी, किसी ले मथुरी ले थारे लिए सही है। मैं तो सीईटी सारी सीईटी की हो, सीईटी के लिए सारों बेस्ट है। पीडीएफ भेजे ठीक है, कहीं कौन फोन हुआ है कहीं कौन वही कोई जरूरी थोड़ी है। बुक ले आओ हर एक सब्जेक्ट की, हिंदी बोले नहीं थाने अगर सीईटी करना है तो हमेशा रचना प्रबोध बुक ले, शायद मिले को नहीं बा मिले 7वीं 8वीं जो वे नहीं है क्या बोला स्कूल 7वीं 8वीं बम मिले, दुकाना पर कौन मिले, या तो बा ले रचना प्रबोध, नवीन व्याकरण ना लियो रचना प्रबोध, मैथ की ले नहीं माथुरिया लियो, रीजनिंग माथुरिया लियो, रहियो इंडिया जी के थारे तो लियो सेंट लियो, बढ़िया 4 बुक कवर कर जो सीईटी में कोई रोकनी हो नहीं, सिर्फ 4 बुक। मैं ऑलराउंडर सब्जेक्ट कराऊं, अरे तो थोड़ा रीजनिंग है ऑलराउंडर सीईटी को बेंच साल है, तो इतो याद रखो 4 सब्जेक्ट सारों बेस्ट है। हिंदी रचना प्रबोध बड्डी मिले तो जी ना मिलेगा मैडम माने मिलन को लाग रही है, गुरुजी कॉपी कर देगा अन मैं ले आगे दियो रचना, तो याद रखियो बिंगो बीती कर जाओ, बिंगा लवा चाहे कोई थान की बोले करनो ही को नहीं। 90% आवे, 90% बहुत हुए, 90% वो भी किताब में आवे वो लिखड़ो बई प्रायवाची बई विलोम बई संधिया तो बियांग बिया लिखेड़ी तो सारों बेस्ट को नहीं गए। अब थे देखो कोई मास्टर पढ़ाओगो डिकोगा मास्टर बम डिके आपा को जाना वाक्य बनानो, आपा को जाना वाच्य की चीज है, आपा को जाना संधि टूटे की है, बांक बीती चीज सीखी है, एक्सरसाइज है आपके हाथ की, या जो थरकन बुक है मान लो थारकन बुक है थे ग्रेज आगे मैं करायो विषय सवाल करके देखियो मैडम कौन बने, दूसरे दिन थे किताब ले आ एक ने सागल पूछते रो बनाएगी बिंगो ही नाम ने मैडम कौन बने दोबारा बताओ तो बताई जाए तो सही नहीं और था नहीं भी कौन मंडी मैं गलत कराऊंगा थे सही करो की हुए किया हुए तो माथुरिया बुक कल पक्का ले गया होगा 110 रुपया ही आएगी रो आगे लिए कि 100 रुपये तो मांगना है 10 तो अपने गन लाद है 110 रुपये ही आए पक्का ले होगा इतनी रचना से ना ही लाद तो यह दे देगा कॉपी करवा देगा। लिखो क्वेश्चन लिखिए क्योंकि अपने कन जब तक मैटर ना होएगो नहीं तब तक बंदा चीज तैयार को है, जब थारकन मैटर होएगो नहीं जद ही थे चीज तैयार करके जाऊगा, मैटर होएगो जद ही चीज तैयार हुए। लिखो प्रश्न एक सिलेबस कटवा लियो, सिलेबस है सारांकन है मैं गुड मार्को करो यो टॉपिक हो गयो मेरो इन टॉपिक में इतना सवाल आवे ए मैं कर लिया ताकि सिलेबस में बहुत फर्क हुआ है। ये गग्गू की तरह तैयारी करिया की को नहीं हुए तेरी घना ही करे सिलेक्शन कई हुआ कारण बेरो पड़ियो क्योंकि सब बेरो ही को नहीं के करने लग रहे हैं सिलेबस चाले गए मास्टर कराए गए वो आगे बजे गए हाँ भाई मैं करूँ थारे हिंदी में जीता टॉपिक है रीजनिंग में जीता टॉपिक है गुड मारो नहीं कि बेरो थारा क्रम परीक्षण है या ना कोई जरूरी थोड़ी मन तो सारी बुक करानी है पर मनिया तो बेरो को नहीं थारे के लग गए तो क्रम परीक्षण है थारे तो है ना डरियो मैं इतना दिन यही पढ़ गया क्रम परीक्षण है थारे अब क्रम परीक्षण हो गयो तो थे तारा गुड मार लियो सिलेबस करने रखो क्या मेरा इतना हुआ इं करूँ जद होगी तैयारी और अब कर ली नहीं तो LDC ना करियो LDC घरे बैठे लाइब्रेरी में कर लियो 2 महीना मिलेगा छोटी सी उम्र में सिलेक्शन ट्राई करा अब थे यहाँ रखियो नहीं सीटी पास हो जाए
सीटी सारों ही पास होएगी। अब सीटी बाद में मैं तोड़ लगाऊंगा, मैं तो गंगानगर जाऊंगा अब तैयारी करने। एक ही तैयारी हुए, एक ही मास्टर हुए, एक ही चीज बताओ है बस बट्टा एसी ज्यादा लगेड़ी हुए अपने एसी कम हुआ, फर्क ही तो ही। लिखो प्रश्न छोड़ो। डी ई के दाईं ओर है, लिख लियो कि डी ई के दाईं ओर है, बी बी ई के बाईं ओर है किंतु ए के दाईं ओर है। बी जो है वो ई के तो बाईं ओर है लेकिन ए के दाईं ओर है। लिख लियो कि बी ई के बाईं ओर है लेकिन ए के दाईं ओर है। लिख लियो कि डी बाईं ओर है सी के, डी 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 बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के। जो देखो लाइन पढ़ो लास्ट वाले, डी बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो दाएं छोर पर खड़ा है, इनको मतलब बन गया कौन खड़े है सी, सी जो दाएं छोर पर खड़ा है और डी बाईं ओर है सी के। अब बनानो आज को के थान तो एक सुनी सी लाइन दे रखी है, सी जो है वो छोर पर खड़े हुए और किसी छोर पर खड़े तो थे बता दियो दाएं छोर पर। तो पहले बनाइयो, दो पंक्ति बनाओ, दो बनाओ, दो बनाओ, एक सागे ना बनाओ, दो बना लियो, गलत हो तो दियो, दो बना लियो। एक ने दायों दियो, अब बेरो पढ़ो दायों की है, उत्तर का मुंह कर रखे तो दाई ओर, और एक ने कर दियो बाई ओर। सी दाएं छोर पर है, दोनों में बना ना बना मंडी इन श्योर हो गयो सी दाएं छोर पर है तो अटे सी लिख ले, अटे ना लिखे अटे श्योर आपा अटे कौन काटा इन काट दे, अटे सी लिखे आगे अपनी तरफ गलत हो जाएगा, अटे सी लिख। अब पढ़ के देखो आगे की है, श्योर बोला नहीं वो तो श्योर ही लिखना है, बन गयो के श्योर हुआ नहीं वो तो मंडी श्योर ही लिखना है, कौन बनियो के हाँ कोई और। अच्छा पहले सी बोलियो, सी किसे छोर पर है दाएं, अरे सी गए बाईं ओर कौन है डी, बाईं ओर डी कर लियो के। अच्छा डी ई के दाईं ओर है तो फिर डी है वो ई के दाईं है तो फिर ई है वो डी के क्यों है गो बायों, करते हो एकदम सही है। अब पूछेगा एक बार बनाने दे, बन गयो के सारांगो या करनो सिखाऊं, एक बार दोबारा देखियो जकांगो ना बने यो थार तकड़ो सिस्टम। अच्छा एक ट्राई करा, एक बार छोड़ो दोबारा देखो, पंक्ति बनाओ दो, बहुत ही सोरे चीज है, ये लियो दो। अब का मैडम दो यूज किया करा, अब का एक सी, अरे इम तो निश्चित तो बोले है सी किसे छोर पर है दाएं पर, जब आपने बाएं पर ना बनाओ चाहिए, अब गलत सही वो तो एक हुई हुआ हो, यू तो सोरो सवाल है जब एक हुआ हो, पर हमेशा बनानी कितनी है दो, जो थाने गलती हुई नहीं जब है बोलो 5 है, ओ बोलो किसो पार्ट है दायों, और ओ के कर दियो बायों, ए लियो 5, कभी गलत कौन हो, 1 मिनट में बनेगा। अच्छा एक बात तो सी जो है लास्ट लाइन पढ़ो, सी जो है वो कहां पर बैठा है दाएं छोर पर, पहले सवाल ढंगू पढ़ो ना के दे रखे सी दायों, अट्ठे बोला बता दूंगे इन भी इकट्ठे बिठाऊंगा अट्ठे, क्यों क्योंकि अट्ठ तो श्योर ही है दाएं छोर पर है, क्लियर। अब बा लाइन चको जो कि सी के सागे संबंध रखा है, कौन रखने लग रही है सी जो है वो किसके बाईं ओर है डी के, तो अट्ठे जी डी है, अठे डी है। अब देखो सी जो है वो डी के तो क्या हो गया दाईं ओर, लेकिन डी जो है वो सी के क्या हो गया बाईं ओर, फिर तक चीज समझ में आ गई, आगे चलो। तो अठे भी श्योर यहाँ पर कुणा हुआ गो डी, एक सी बने बन जो कोई बात को नहीं जी, एक सी ना बने नहीं जब काट दियो, आगे बोलो फिर कोई डी के साथ संबंध है कि डी है वो किसके दाईं ओर है ई के दाईं ओर, डी है कि ई के दाईं ओर है तो अठे भी ई के लिख दियो, ए तो एक सी बनती चल है, आगे बोलो बी ई के बाईं ओर है। अच्छा ठीक है ये लियो, अठे कौन आ गयो ये मणियो के सारांगो, ये तो एक में ही बने, दो बनाने की जरूरत को नहीं, पर बनाइयो हमेशा दो, क्यों कहते कोई बहुत जल्दी वैसे ही और कर। अब सवाल क्या पूछा गो, सवाल पूछा बताइए बाएं छोर पर कौन बैठा है, बीचों बीच कौन बैठा है, डी के दो पड़ोसी कौन है, बी के दाईं ओर तीसरा कौन है, बी के दाईं ओर, बस ऐसा सवाल पूछा को नहीं दोरानी, ट्राई करा के और लिखो और करके देखो, बस यही वे कि कोनी यही करे, गोबर गिरने नो अच्छो है नहीं, गोबर गिरे गोबर गिरो अपने मावा गिरे बिनो तो ठीक हो, या कि गई थ्रू तू उन पीसा दे जा शॉपिंग कर गया हूँ बिनो तो अच्छो है नहीं, मैं आपके पीसा ही करा कौन है या कहनी हूँ। अगलो ट्राई करो, बहुत ही नॉर्मल चीजें है छोटी छोटी, लिखो 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ
6 मित्र हैं जो उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, अगर मुंह ना भी बोलने लग रहे हैं तो किन्हें करना है? उत्तर। अगर पूर्व बोला है तो पूर्व, पश्चिम बोला है तो पश्चिम। ये तो सारा लिखियो के यो तो सेम ही चीज है। बना लियो जल्दी सी पंक्ति बना ली छवांगी, दो बनाइयो मंडी, क्योंकि दो थारा बहुत काम करेगी। अच्छा, अब सवाल लिखाना स्टार्ट करूं। सी ए और ई के बीच में है। सी ए और ई के बीच में है। सी है वो ए और ई के बीच में है। सी ए और ई के बीच में। सी जो बैठा है वो ए के और किसके बीच में बैठा है? ई के बीच में बैठा है। आगे लिखो पर्सन। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, इनके मतलब हो गया डी कोई भी छोर पर ना होना चाहिए। डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। क्लियर? अगली लाइन लिखो। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। 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 लिख लियो सारा। अगलो लिखो। एफ दाएं छोर पर नहीं है, इनको मतलब 100% कट्ठा रहे बाएं पर। इसी लाइनिंग बोले नहीं एकदम सही। क्या बोले हो? एफ दाएं छोर पर नहीं है। अगलो लिखा। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी जो है वो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हाँ ये तो ही है। अब बनाओ। अब थाने एक हिट है एफ है नहीं, दाएं छोर पर नहीं तो श्योर है वो घटा हुआ गो बाएं। अब दो पंक्ति बनाओ, देखो मणे की दो पंक्ति सही है गलत जिया भी मणे बना के देखो। दोनों में एफ बाएं छोर पर कर दियो। हाँ दोनों में एफ कर दे बाएं छोर पर। ठीक है श्योर है तो। अब बोलो कोई एफ कैसा क्या लिंक है कि एफ कैसा कोनी नहीं तो अब थाने मंडी ऑप्शन उठाना, वो सस्पेंस में उठाना ही पड़ेगा। सी सी बैठा है ए और ई के बीच में। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है तो छोर गए जस्ट कर्म करने वाले नहीं बी पर बैठे है। वो छोर पर ना है तो अब सस्पेंस दो अलग अलग चक दियो। हाँ एक हम तो 2 नंबर चक दियो यार, इंग में 2 नंबर हो चक दे नीच लग मा दाई और तो उठे चक दे 2 नंबर बाई और यार दाई और उठे चक दे चक दियो। सस्पेंस है बीच को कोनी। अब चल डी को लिंक किंग सा गए। डी ई के बाई और तीसरे स्थान पर है। डी ई गए बाई और तीसरा स्थान खटू बने के बाई और बने के डी ई के बाई और है। बाई और तीसरे स्थान पर बनियो के ठीक है तक सही है। ई तक आ गया। अब ई को ऊपर भी लिंक हो। ई और ए के बीच में सी बैठा है। ई और ए के बीच में सी बैठा है। ई और ए के बीच में सी बैठा है। जो खाली स्थान बचियो बड़ा अगलो बंदो बिठा दियो जो भी है। ऐसी लाइना ही चल है आप श्री मां जो बंदो बच गयो वो बिठा दे। कौन बनियो? अच्छा कौन बनियो? इन्हें देखो बोर्ड पर देखो। कल था मैं एक चीज सिखाई। मैं क्यों जो मेरे बगल में नहीं है तो वो बगल का जस्ट अगलो है 99%। जो मेरे दाई ओर नहीं है श्योर है वो कटा हुआ है बाई ओर। ऐसी चीजें याद करनी है। चलो दोबारा देखो। थारा बताइए पंक्ति है ये 2 पंक्ति बनाई के बंदा कीता है बोलो 6। लो 6 कर दियो। ले कोई बात नहीं ना मने तो उत्तर का नहीं मुंह कर रखेगी तो बोलो ओ पार्ट के वेगो और ओ के वेगो बायो। एक ही बंदा को दे दियो बाकी हम कौन देना। अब एक लाइन बोली एफ की बोली के लास्ट में एफ दाएं छोर पर नहीं है। ये मतलब एफ किसे छोर पर है? बाएं छोर पर है। तो श्योर है कि एफ अठे बैठेगा। एफ अठे बैठेगा बाएं छोर पर। अर्थात कोई प्रॉब्लम को नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो उठा गई कि एफ को लिंक को नहीं की गई सके। बस इतो श्योर हो गया एफ है बाएं छोर पर है। तो चला आगे। अब देखो आगे कोई सस्पेंस चक्को। अब जे भाई सस्पेंस चकड़ो पड़ेगा। अब चक्को थारे एक सस्पेंस यहाँ दे रखी है। डी जो है वो कहां पर नहीं है? डी जो है वो छोर पर नहीं है। इनको मतलब डी जो छोर पर ना है तो छोर वाला एकदम नजदीक है। छोर पर ना है तो छोर वाला एकदम की है नजदीक। अब 2 सीरीज यहाँ काम करे। अब एक तो छोर वाला नजदीक ओ बैठे नहीं और एक छोर वाला नजदीक कौन बैठा है? ओ।
क्योंकि ए तो दो छोर है, तो कह तो अठे बैठे है, कह के बैठे है, अठे दो ही है छोर के नजदीक, और भाई शोर को नहीं खटे, तो दोनों पंक्तियां हम दो टाइप का लिख दियो, तो अठे लिख दियो डी, अठे छोर के जस्ट करने बैठे है कि अठे ई छोर के जस्ट करने अठे कर दियो डी। अब बोलो दो सीरीज काम करगी नहीं, एक में तो करियो हाँ छोरू 2 नंबर दाई ओर, और एक में करियो हाँ छोरू 2 नंबर है बाई ओर, कोई न कोई तो होएगो, कह तो दाई ओर होएगो और कह की होएगो बाई ओर, इतनी चीज क्लियर। अब बोलो डी के साथ कोई और बंदे को लिंक है, डी जो बैठा है वो ई के क्या बैठा है, डी जो है वो ई के बाई ओर बैठा है, ई के बाई ओर बैठना चाहिए कि जे में अठे ई ने लगा दियो, अठे ई ने, तो बोलो ई को बाई ओर ओ हो गयो के, तो बाई ओर कौन बैठे है, डी बैठे है, तो डी अच्छा तीसरे स्थान के ऊपर बैठे है के। अच्छा देखो जो डी है वो ई के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बाई ओर तीसरो, तो एक तो आप हो गयो और एक हो गयो 2 और एक हो गयो 3, यानी ई कटे बैठे है, ई स्थान पर बैठे, ये अठे बैठे, तो बाई और तीसरो कौन आ गयो डी। अब क्या मैडम अठू करके दिखाइयो, यो डी है, मन बताओ डी है वो, और ई के बाई और तीसरो होना चाहिए, तो बाई तो वो रह गयो, बाई तो वो कौन रह गयो कि इन्हें तो बाई रही हुई को नहीं। देखो यो जो डी बैठे है ये डी गए, वो डी है, इन्हें तो ई दाई ओर होना चाहिए, और ई के डी है वो किन होना चाहिए बाई ओर। मन बताओ वो जो डी है, डी के दाई ओर कोई खाली पड़ी है कि कोनी, या फिर बी है, बी इकट्ठे बिठाऊं का बाई और वो आज है कोनी आवे, तो थानिया कहना है आ सीरीज गलत है, आ सीरीज गलत है नहीं। अब थे 100% श्योर हो गया, अठे तो कौन आवेगो एफ, अठे कौन आवेगो डी, अठे कौन आवेगो ई, अठ तक चीज क्लियर के कर दियोगा। वो जो ई है, ई के बाई ओर देखो, ई को बाई ओर किने रह गयो, तो बाई ओर ही तो बैठे है डी, और अठे जी में बिठा दियूं तो मन बताओ बाई ओर करूं क्या, अठे जी इन्हें बिठाऊं तो डी तो इन्हें दाई ओर हो जाए, डी तो दाई ओर हो जाए, बाई ओर को नहीं होवे, जगह काट दी। अब क्लियर। अब इसी लाइन सको कोई ई के निकटतम दाई ओर बोलियो है कि बी, ई के निकटतम दाई ओर बता सको कि ई गो दाई ओर यो है, ई गो दाई ओर ओ है के, तो अठे कौन बैठ गयो बी। क्लियर चीज, आगे बोलो। ए और ई गए, ई तो हाल ही को नहीं, तो आपकी जगह पर है, तो ई गए और किंग के बीच में ए गए, और कौन होना चाहिए सी, ई टाइप पंक्ति बने। सही है कि बताइए बाएं छोर पर कौन बैठा है, बताइए बीचों बीच, बीचों बीच तो है नहीं, बताइए सी के दो पड़ोसी कौन है, बताइए ई के दाईं ओर, सॉरी ई के बाईं ओर चौथा कौन है, एफ करना आज के। क्लियर है कि अभी कोई डाउट है कि मैडम मेरू लाइन कौन बनी, एक और ट्राई करा। देखो लाइन में वही मकसद हुआ है, जो पास में नहीं है वो आगे होगा, जो ई टाइप करेगा, जो नहीं है वो आगे होगा। एक और ट्राई करा, एक और करो। देखिए पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, बस एक टॉपिक दो है थारे लिए, वो एक पार कर जाओ की रो आगे की कर लियो, एक पार कर लियो, मैं बाद में सोरा सोरा है, बस सारों दो ही टॉपिक है। पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। पी क्यू आर एस टी की तो है यू, पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। लिखो पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पी तथा क्यू पहले और दूसरे स्थान पर है नहीं है, मतलब दोनों ना तो छोर पर है और ना छोर के कन्ने नहीं बैठे, ना तो छोर के कन्ने दूसरो कदम है बैठे है और ना ही छोर पर है। तो मन बताओ थारकन कंडीशन कितनी बच गई, दो कंडीशन बच गई नहीं, तो पहले दो पंक्ति बनाओ और दो पंक्तियां मन बताओ भाई दो कंडीशन किसी है, बीच वाली दो है नहीं, तो एक ने एक बीच में है, बैठना तो बीच में ही पड़ेगा, खटे ही बैठो, तो एक ने दाईं ओर बिठा दियो, एक ने बाईं ओर, फिर दूसरी उल्टो कर दियो, बस की दाईं बिठाई नहीं भी तो बायों बिठा दियो, बायों बिठाई भी ने दायों, अब पंक्ति अठू शुरू हो जाएगी। अब देखो बीच में पीर क्यू है कि, तो एक में तो दाईं ओर क्यू है तो दूसरे में बाईं ओर क्यू कर दियो, बोलो इतो बिठाणो आ गयो के दो विचारदा अगलो चलो। आर तथा एस हमेशा साथ है, आर तथा एस हमेशा साथ है, मतलब कन्ने कन्ने बैठे हैं। अब यहाँ मेरे को नहीं आर दाईं ओर बैठे है एस दाईं ओर बैठे है, पर दोनों बैठे हैं कन्ने कन्ने, आर और एस हमेशा साथ है। आर एक छोर पर है,
आर कोई एक छोर के ऊपर बैठे है, अब किसी पर बैठे है वीरों को नहीं, आर किसी छोर पर बैठा है, तो एक पंक्ति में दाई ओर बिठा दियो और एक पंक्ति में के बिठा दियो, बाई ओर आर ने बिठा दियो, आर गए कन्ने एस ने बिठाओ, आर और एस आगे सागे, आर और एस, ये तो काम कर दियोगे। आगे देखो, अच्छा आगे एक लाइन और दे रखी है, आर के दाएं एस नहीं 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 है। बोलो इतो बनानो आगे के, दोबारा देखो, पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, आर तथा एस हमेशा साथ है, आर तथा आर एक छोर पर है, आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं एस नहीं है। बोलो इतो बनानो आयो, अब बंदा पड़े है दो, दो बंदा पड़े नहीं अपने कने, अब दोवा गुण आगे कौन दियो, तो दो स्थान भी तारा खाली है नहीं, वहां पर थे किसी नहीं बिठा दियो, वो जो उत्तर पूछे नहीं वो उत्तर आवे सस्पेंस ही उत्तर। अब बोलो दो स्थान बच गया के, अब दो स्थान नाम बोलो किन किन बिठा सको, टी और यू ने, अपन निश्चित कौन कर सका। अब देखो सवाल भी इश्यू करियो है, देखो और सवाल इश्यू करियो, बताइए पश्चिम छोर पर कौन बैठा है, पश्चिम छोड़ो थे बताओ, बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं पर, बाएं छोर पर टी या यू, एराना ऑप्शन देखो ये टाइप बना रखे है, टी या यू, यहाँ देड़ो या होगा टी या यू, क्योंकि अपन तय कौन कर सका, उसका टी भी अजे और उसके की अजे यू है, तो सही नहीं। हाँ पी और क्यू के अंदर भी ये क्यों, क्योंकि पी क्यू को बेरो को नहीं, क्योंकि अगर आ चीज बोल दे तो नहीं एस के दाई और क्यू है या एस के बाई और क्यू है, आप बोल तो और तय कर देता। अब बताओ, अब बेरो पड़ियो कि क्यू गोर पी को भी तय को नहीं, क्यू गोर पी को भी तय कोनी नहीं, क्यू दाई और है कि क्यू बाई और है कोनी नहीं, तो बस वो सवाल ही टाइप बनावागो, जे जड़ा श्योर ना वानी सवाल भी ये टाइप आवागो। अगला और करा, और करके दिखाओ, कोई बात नहीं बनाना आना चाहिए, बस मेन बनाने पर है। लिखो ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। अब बेरो कोनी ई किसी पर है, एफ किसी पर है, दो बना के सस्पेंस में लिख लोगा के दो पंक्ति बनाइयो, एक ने दायो एक ने बायो, ई और एफ पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। कितना छात्र है पहले तो ये बताओ, छह, छह बैठे हैं के छह बना लियो, एक ने दायो और एक ने बायो, दायो बायो दे दियो के ये तो सही है। अच्छा दोनों अंग में अलग अलग बैठे हैं नहीं, ठीक है। अच्छा अगली लाइन पुट करो, ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ओ भी तय कोनी नहीं, ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, दोनों कहानियां दो दो छोड़ के बैठे हैं, अब बेरो कोनी कड़कड़ के यहां बैठे हैं, क्लियर, ये तो करना है, ए और बी दोनों मध्य में बैठे हैं, अभी तक श्योर को नहीं। आगे चलो, सी ए के बाईं ओर बैठा है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर जगह पड़ी है तेरे लम तो कोनी मंडी ताकि ने उत्तर का नहीं करा रखे नहीं। अच्छा बाईं ओर तेलम जगह बैठी, इम कोनी बाईं ओर, इम मां की आगे दाईं ओर, हाँ सी ए के बाईं ओर बैठा है, ये तो करनो आगे के ये तो लिख लियो, सारा बैठ गया, एक बच गयो के, एक बच गयो, वो बचेड़ती जगह बिठा दियो, कौन बच गयो डी, हाँ तो बताऊं तो सुन तो सही, अब एक बच गयो बड़ा, एक लिखो, एक कौन बच गयो बंदो यहाँ बताओ डी, तो डी लिख दियो के, अब बनियो ओ सवाल। अब इन अंदर यहाँ बताओ एफ और ई है, अब श्योर कौन नहीं एफ और ई किन है, देखो एफ और ई को श्योर है कि यहाँ बताओ, ए बी श्योर हो गया, एर सी हो ए बी हो, एर बी श्योर है मंडी, एर भी श्योर है क्योंकि ए के किन्ने स्थान होना चाहिए बाईं ओर, देखो एक बार बोल का नहीं, एर बी तो श्योर हो गया, ऊपर ना श्योर को नहीं होया, बंदा कितना बोलियो कर दियो छह, ये तो बनायो यो श्योर के बन गयो दायो और ओ के करियो बायो। अच्छा एफ और कौन कौन बोलियो ई, ई और एफ किसी छोर पर बैठे हैं, तो अठे ई ने बिठा दियो, रठे एफ ने, अगली बार उल्टो करो, अठे एफ ने बिठा दियो, रठे किने ई ने,
अर तक कोई प्रॉब्लम को नहीं। यो जो श्योरिटी ना दे नहीं तो आपा भी श्योरिटी को लिखा मन बेरो को नहीं है छोर पर एफ और ई में छोर पर बिठा दियो। अब एर बी के बैठे है मध्यम, एर बी मध्यम, तो दो इनू छोड़ू दो इनू ए के बी, तो ऊपर वाला मध्य वाला ए के, तो मध्य वाला बी और ए बिठा दिया मध्यम की नहीं हो उसका। लेकिन एक लाइन मैंने बोल गयो सी जो बैठा है वो किसके बाई और बैठा है ए के, तो बोलो ए वो है के और बाई और वो है के, स्थान खाली पड़ी है के सी खातर। लेकिन मन बताओ ए कन खाली पड़ी है के, बाई और तो बी बैठे है, कौन पड़ी है नहीं खाली, या तो कट गई। अटे कुण आ गयो सी, ओ कुण है ए, अटे कुण है बी, तो अटे कुण आ जाएगा डी, और अटे कुण है ई और के बैठे है एफ। अब क्या मैडम ई रफ में श्योरिटी है कि बिल्कुल ही होनी, तो एग्जामिनर प्रश्न भी इसे पूछेगा बताइए बाएं छोर पर बताइए बाएं छोर पर कौन बैठा है थे यहाँ होगा ई या एफ, श्योर को नहीं। अच्छा ये बताओ बीच में सॉरी डी के बाईं ओर कौन बैठा है बी। अब तो श्योरिटी बता सको, जो श्योरिटी ना बोले नहीं वो अपन बतानी भी क्यों नहीं, कोई मतलब क्यों नहीं। बोलो क्लियर, और बनाओ एक पंक्ति और बनाओ। थाने श्योरिटी बोला को नहीं, लेट क्या मी हो रहा है, लेट क्या मी हो बैंक में इतना किताब पैसा हो रहा है, इतना किताब करे बवड़ा बवड़ा जिड्डी करे सारों में अच्छी बात तो ऐसी कास्ट में होगी, ऐसी कास्ट है। अब इया नहीं कि मैडम मैं मन कोई थे को मैं नीचे काल मैं बिल्कुल ही कौन को गजब है, चाहे कोई जाट बने फिर वो करो चाहे ब्राह्मण फिर वो करो, कोई फर्क को बड़े आपा बड़े जागे अधिकारी लाग जा किंग बोलने की हिम्मत है कि सारों ज्यादा आरक्षण में, पर डंगू पड्डोगा चाहे कितो ही होशियार हो जब तक खुद स्टडी ना करेगा नहीं तो वही को नहीं, चाहे तुम बैंक में जाइया चाहे कलेक्टर ऑफिस में जाइया करे जाइया, जब तक खुद स्टडी ना करोगा नहीं। क्लास लग गई तो क्लास 2:30-3 बजे क्लास छोड़ दे 4 बजे छुटेगे 20 बाद में की काम करो, अरे जगह गाँव काम है बैंक में 6 रुपया कटाओ मैं क्यों कटावा, ट्राई करा अगलो लिखो। हमेशा याद रखो कास्ट की गोनी है अरे मजा मारोगा हमारी आ कास्ट है आरक्षण की तो कह मैं कहूँ ब्राह्मण थार बो की तो ही फिर वो करो फिर वो करेगा ब्राह्मण लग गए कि नहीं है, सुनिया आगे ब्राह्मण बहुत कम हुआ है खेत में काम करा भी तो चोखो है गजब का जिड्डी तो थारी तारीख भी निश्चित कर दी करोगा कि महीनो एक है महीने एक में कितो को है। लिखो प्रश्न छोड़ो, लिखिए 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में बैठे हैं, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है, एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है क्यू के बीच में, क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है, क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है, क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, पी टी के निकटतम बाईं ओर है, क्यू था वो आर के बाईं ओर था और पी था वो टी के बाईं ओर है, पी है वो टी के बाईं ओर है, ठीक है कि जल्दी सी पंक्ति बनाओ, जल्दी सी पंक्ति बना के बताओ क्या बनाओगा। फिर तो बढ़िया बात है। बताशो के एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं, 2 पंक्ति बनाइयो, कोई छोर पर बोलियो के ना बोलियो तो सस्पेंस में चक्को फिर सवाल किया बोलियो के लाइनिंग चक्की में कोई छोर छार को नहीं होगी। आर के बाईं ओर निकटतम क्यू आ गया, क्यू और सी के बीच में एस दे दियो, ई के बाईं ओर पी दे दियो। हाँ मणे के पंक्ति आजा जान तो कर लें तो नहीं पंक्ति रहेगी अब तेरी पंक्ति। हाँ बताओगा के थोड़ा सा सस्पेंस मानी ना दे नहीं कोई तो थोड़ा सा चकणू पड़ेगा, ऐन बोले थोड़ा दूर लेवल बनानो पेपर को
कौन बने हो भाई? दो पंक्ति थरकने नहीं तो कोई रुकनियों को नहीं, दो पंक्ति थरकने नहीं, एक गलत होगी तो दूसरी कर लियागा, एक गलत होगी तो ऑप्शन मांडी जगह पंक्ति बनानी आगे नहीं। और कि तू दो सवाल की पूछस के दो पड़ोसी बता दियो, बिना दाई और बता दियो, छोर पर बता दियो, बाई और बता दियो, यही पूछा कोई ज्यादा कौन पूछा है। अच्छा करनी आई या कौन आई पहले तो ये बताओ क्लियर? हाँ अपनी कौन बनी नहीं, एक बार देखा बोर्ड का नहीं, एक बार देखे। अगर पंक्ति पूछे पंक्ति दो बना ले, ठीक है कि पंक्ति पूछे पंक्ति दो बनानी है, किन्ने मुंह ना बोला नहीं तो मुंह उत्तर की साइड करना है। अब क्या उत्तर किन्ने हुए मेरे को जाना, जट्ठे बैठे हो सिर हुए गुनी सिरे बिन्ने उत्तर वागो। अब यहाँ तो है कौन पेपर देने का जो सिर नीचा कर दियो पग ऊंचा कर दिया, अब बोलो किया सिर तो ऊंचा ही रहना है नहीं, तो सिर की साइड हमेशा के मानोगा उत्तर। जो दायूं हाथ टच करेगा नहीं बिन मानोगा पूरो, जो दायूं टच करेगा बिन के मानोगा पूरो। अब चलो काम करा, कोई नाम कौन बोलियो किन्ने मुंह करा के, तो किन्ने मुंह कराएगा उत्तर का नहीं। बंदा बोलो कितना बैठे है 5, तो ए लियो 5 लाइनिंग कर लियो जी। आप वर्त में करानी भाई बस लाइनिंग कर लियो, 5 लाइनिंग होगी के ठीक है। मुंह किन्ने कर रखे है उत्तर का नहीं, तो बोलो जे मेरो मुंह यहाँ भाई बोर्ड का नहीं यहाँ, तो मेरे ओ पार्ट के हो गयो दायों और ओ यो के हो गयो बायों, तो अठे लगाओ दाया और इन अंदर के लगाओ बाया। क्लियर? यो पार्ट दायों और ओ किंग अंदर आवेगो बाया। अब अगर थान पंक्ति पतो लगानो है छोर पर है के कोई बंदो वो गौर करना है या ना, बात हरी मर्जी। अच्छा 2 नंबर इस सवाल में याद करना है, कोई 2 या 3 को बीच में गैप आ जाना चाहिए। राम और सीता के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, आ लाइन चकनी है या छोर की लाइन चकनी है या चकनी है कोई बीचों बीच बैठे हुए हैं बा लाइन। बोलो थाने तीनों लाइन ही कौन दी ना, तो थाने थारे सवाल में बोल रखे हो छोर, कौन बोलियो नहीं छोर ना, थाने थारी लाइन में बोलियो बीचों बीच, बोलो बीचों बीच बोलियो के क्या मैडम कौन बोलियो ना, थान बोलियो कोई बंदा के बीच में 2 या 3 गो गैप है। अब इन बोला है पेपर के अंदर थोड़ो किसन को लेवल बनानो, अब आप 2 पंक्ति बनावांगा दोनों करनी सीखांगा। अच्छा एक बात बोलो, 28 को बंदो बैठे है बिने थे बाई और कोई और बिठा सको के ई बंदे गए, क्योंकि 18 के बंदा पूरा हो गया, इन्हें दाई और तो बिठा सको, किन्ने कौन बिठा सको बाई और। अच्छा 28 बंदो बैठे हैं इन्हें दाई और बिठा सको के ई दाया गए दाई और कौन बिठास का नहीं, लेकिन किन्ने बिठास का बाई और तो बिठास का बाई और। तो आज क्या बात आई, अब थे इसी लाइनिंग चक्को जक्का कैसा गए कोई 2 एक आदमियों को पहले तो यहाँ चक्को अंतर है कि ऐसे एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, टी के क्यू के बीच में कौन आना चाहिए एस, लेकिन बेरू को नहीं, कट्ठे क्यू आवे कट्ठे टी आवे कट्ठे एस आवे, मन श्योर को नहीं हुआ। अब देखो ज्यादातर से ज्यादा करो ही नहीं तो क्या भाई 28 क्यू करूं तो 28 टी करूं 28 कौन आवे एस। अब कई आ लाइन बनावेगा कई के 2 पंक्तियां को जद काम अच्छा हुआ है जद ना ही बेरू है जा लाइन। अच्छा एक में क्यू ने थे कॉर्नर दे दी। अच्छा एक ने नहीं टी ने कॉर्नर दे दियो, टी ने दे दी, बोलो अच्छा एस आ गयो अठे की आ गयो क्यू आ गयो, यानी एक कदम छोड़ के क्यू ने लिखियो। अब देखो जे थानिया सवाल में बोल गयो क्यू के बाई और कोई और बैठा है जब तो लगा देगा सही, अरे जे बोल गयो बोलो अठे जे बाई और बैठे है, आ पंक्ति गलत हो जाएगी नहीं क्योंकि क्यू के बाई और तो कोई है ही कौन ही नहीं। अच्छा ई लाइन में थाने जाइए बोल दे क्यू के दाई और कोई नया व्यक्ति बैठा है तो ही थे गलत करिए होगा, क्योंकि क्यू के दाई और दोनों क्रम भरेड़ा है कोई बैठ भी कोस है। अच्छा क्यू एस टी अलावा कोई और लाइन बोलो, क्यू आर के निकटतम है लेकिन क्या है बाई ओर, किंग है बाई ओर होना चाहिए आर गे, आ चीज आई के। अच्छा अठे कोई बंदा बैठा है बंगी आ साइड बाई ओर है कि बंगी आ साइड बाई ओर है नहीं, क्यू जो है आर के बाई ओर, मन बताओ अठे खटी बैठी होगी, क्यू जो है वो आर के बाई ओर बैठा है, अठे खटी बैठी है के भाई क्यू खटे कौन बैठे हो। तो एक चीज मेरे पड़ गयो क्यू जो है बाएं छोर पर कौन आस के, क्यों बाएं छोर पर कौन यास के, अब क्या किया कौन यास के, क्योंकि अठे कौन बैठे हैं एस, ए तो लगातार बैठना चाहिए और एस बैठे हो तो बाई और किया बना सको बाई और बनाओ को नहीं, लेकिन क्यू आर के बाई और है तो फिर आर है वो क्यू के किए हुए गो दाई और, आर है वो क्यू के दाई और। अब अपन सस्पेंस सकांगा का मैडम मैं दोनों लाइन ही अपनी सही कौन जाए दोनों ना जाए, अब उठाओ सस्पेंस, अब उठाना ही उठाना पड़ेगा, आर रखो और आर गो ओ साइड बाई और होगी आ साइड। चलो एक बार ट्राई करा, आर ने अठे रख दियो, एक बार सोच के देखो आर ने अठे रखूं, आर ने अठे रखूं, आर के बाई और कौन है क्यू, तो क्यू गए एकदम कौन है एस है और एस गए एकदम कन्ने कौन है टी, वो क्रम तो बने लेकिन और लाइनिंग देखो क्रम सही हुआ कौन नहीं हुआ। दोबारा देखो अड़े किन बनायो आर,
आर के बाई और कौन हो गयो क्यू, लेकिन क्यू का जस्ट कने कौन आना चाहिए एस, एस के कने कौन आना चाहिए टी। अगर मन क्यू को और आर को बेरो पड़ जाए तो क्यू एस टी को तो बेरो पड़ जाए। एक चीज और कि मैडम जी आ ना बनावा तो एक लाइन और किया, हाँ एक ही उसके मान लियो जी एक नंबर पर आर ने रखूं तो एक स्थान खाली रहे नहीं तो आप यहाँ कर सका अठे जी मेरे कन ओ कौन आर है कि आर आजे, अठे कौन आजे क्यू, अठे कौन आजे वो एस और अठे कौन आजे टी। आ चीज क्यों बनाई बेरो पड़ियो, क्योंकि देखो आर है वो क्यू के तो बाई और रहना चाहिए और जथे क्यू आवेगो बटे एस और टी दोनों सागा होएगा। अब आ थाने बेरो पड़ गयो और एस और टी जे सागा हुए तो क्यू के इली साइड ही रहेगा दोनों जड़ा, तो कह तो मैं आर ने अठे बिठा सकूं और कह आर ने के बिठा सकूं अठे। अब कह मैडम तीसरे पर क्यों कौन बिठाऊं, जे आर ने मैं अठे बिठा दूं तो अठे में किन बिठाऊंगा क्यू ने बिठाऊंगा एस टी कटे बिठाऊंगा, एस टी की जगह पूरी होगी तो थरकन दो ही सस्पेंस है, या तो आर अठे बैठेगो अरे यार के बैठेगो दो नंबर पर। लेकिन बताओ कोई तीसरो और की भी लाइन बोल रखिएगी कौन है पी, पी किसके बाई और है टी के निकटतम मन बोलो टी अठे आवा हो आ जगह खाली कोपड़ी के तो पी है वो टी गए निकटतम किने बैठ गयो बाई और, तो बोलो आ सीरीज गलत होगी नहीं अरे थारी आ सीरीज की होगी सही। थोड़ो सो थाने मिलानो पड़ेगो, कई बार तो छोड़ छाड़ दे दिएगो, छोड़ छाड़ दे दिया जो तो बहुत ही शोर है और जे ना दिया नहीं जो थाने एक चीज चकनी क्या मैडम जी मैं क्यों नहीं बिठाऊंगा नहीं तो एस टी तो मेरे सागे रहेगा, क्यों नहीं बिठाऊंगा तो एस टी मेरे सागे रहेगा, तो मैं आर गए जे क्यू बाई और है तो आर ने दो ही कंडीशन पर बिठा सकूं, जे मैं आर ने अठे बिठाऊं तो मेरे कन तीन जगह खाली पड़ी है नहीं, तीन जगह मैंने सागे चाहिए खाली। अच्छा जे मैं आर ने अठे बिठाऊं तो भी तीन जगह खाली पड़ी है के, लेकिन जे मैं आर ने अठे बिठाऊं तो बोलो तीन जगह खाली पड़ी है के कोनी पड़ी नहीं, बस आई गौर करनी। और लिखियो एक सवाल एक और बार बार अंग सागे थे माथा पच्ची करोगा नहीं बड़ा सोरा सवाल मन लग जाएगा। अच्छा एक और कर दियो, पांच दोस्त है, पांच दोस्त है अब की बार नाम आ रहे कि नहीं देखो अरुण बाला चिन्नू दिनेश और मोहन, अरुण बाला चिन्नू दिनेश और अरुण, मोहन का अरुण का की लिख लियो, अरुण तो लिख रहा क्या मोहन ही लिख लियो। पांच दोस्त है अरुण बाला चिन्नू दिनेश और मोहन, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लिख लियो कि उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्लियर। अब लिखो अरुण बाला के बगल में बैठा है, अरुण बाला के बगल में बैठा है, अरुण बाला के बगल में बैठा है, लिख लियो कि अरुण बाला के बगल में। अगलो लिखो दिनेश चिन्नू के बगल में बैठा है, दिनेश चिन्नू के बगल में बैठा है। अब बगल बता सकोगे बगल दायों भी उसका और बगल है बायों भी, कोई शोर को नहीं अपने गन। आगे चलो लिखो दिनेश मोहन के साथ नहीं बैठा है, 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 मोहन बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, मेन लाइन है मोहन बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, लिख लियो। चिन्नू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, चिन्नू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, चिन्नू दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है, अरुण बाला के दाईं ओर बैठा है। उम्मीद है सारा बना दोगा, जल्दी से ट्राई करियो मने के जल्दी से बनाओ मने के। हाँ जी
इम तो लाइन दे रखी है मड़ी, बाएं छोर की दे रखी है, दाएं की भी दे रखी है, सिंपल सो कर रखी है। कौन बने हो? ठीक है, बोलो सारा क्लियर है के बनानो आ गयो कर दियो गाइस क्वेश्चन। कौन बने हो? कौन बने हो? एक बार बोर्ड का नहीं, इन तो सिंपल सी चीज दे भी रखी है, चलो छोड़ो कोई नहीं। हाँ पीछे है, बने हो क्या अपना? कौन बने हो? एक बार बोर्ड का नहीं, तेरे तो बैंक वाला रुपया याद आवे, तेरा नाम बना आज की करे, कल क्लास बीच में ना ले, ठीक है कि कह तो मंडी रेगुलर ले, बीच में लेनी बाद में यहाँ रह क्यों होना रे। अब यानी मैडम ने रोला कर दिया, मैडम तो काम ही तो ये सुबह लेके शाम तक कंठ बैठ रहे नहीं, थाना रोला कर करेगी। अब ट्राई करा एक बार, लेकिन थारे लिए देखो रीजनिंग सिर्फ 1 महीने है, 1 महीना दे दो पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी। बस 2-3 टॉपिक ही शायद कम दिन लगेगा, बिना अदर जो टॉपिक है एक एक दिन है, 1 या 2 दिन, 1 या 2 दिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। 1 महीनो 20 नंबर, 1 महीनो 20 नंबर बहुत है, 20 नंबर 30 दिन हम 20 नंबर लेना घनी अच्छी बात है। अब ट्राई करा, चलो छोड़ो, पंक्ति बोली के पंक्ति बनाओ, या लियो पंक्ति, 2 पंक्ति बना ली के बंदा कितना बैठे है बोलो, 5 छात्र बैठे हैं, तो ए लियो 5 लाइनिंग कर दो, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो बोलो ओ पार्ट के बनेगो दाया पार्ट, और ओ पार्ट के बनेगो बाया। अगर पतो ना लगे, अगर पतो ना चले कि दायो पार्ट है बायो, हाथ तैयार रखो, हाथ करो, हाथ करो, यो पार्ट के बन गयो दायो, और ओ पार्ट के बन गयो बायो, सारांगो यो पार्ट दायो और ओ पार्ट के बनियो बायो। अच्छा ई बंदे के बाई और कोई बंदा आस कह के देखोगा नहीं आस मैडम को नहीं आवे, ई बंदे के दाई और बना कह के कोई दाई और को बनाए। अच्छा ई लाइन को मेन मकसद हो पंक्ति में बैठाना, छोर पर बीचों बीच या 2-3 को गैप। कोई छोर पर बोलियो के पूरे प्रश्न में, कोई छोर पर बोलियो के पूरे प्रश्न में, बाएं छोर पर कौन बैठा है? एफ बैठा है क्या? मोहन, मोहन बैठा है, तो बाएं छोर पर है क्या मोहन? यो लियो मोहन, दोनों पंक्ति में बाएं छोर पर मोहन लिख दियो। अब कहा मैम दोनों पर क्यों लिखियो, एक पर दायों लिख दियो। अरे श्योर है, एकदम 100% पर्सन वाला बोल रखे है कि बाएं छोर के ऊपर कौन बैठना चाहिए? मोहन, आपा मोहन ने बढ़ा दियो। अच्छा एक बात को, मोहन के साथ कोई और बंदे को लिंक है कि जो दिनेश है वो मोहन के साथ में नहीं बैठा है, मतलब दिनेश है वो अठे ना बैठना चाहिए, अठे ना बैठे नहीं तो इन्हें जस्ट अगले कदम पर तो बैठ सके नहीं, वो उसके पास नहीं बैठा है, वो मतलब कोई आगे कदम पर है, एकदम करने कौन बैठे हो। एक बार 90% में रखोगा, अठे किन बिठा दे यो दिनेश, अठे बिठाइयो दिनेश ने। अब क्या मैडम 100% सही है क्या चीज? मेरे को 99% सही है, 100 को नहीं 99 है। अगर पास में नहीं बैठा है तो जस्ट अगला कदम पर हो सके, लेकिन श्योर तो कौन ही नहीं। एक चीज श्योर हो क्या दिनेश ही क्रम पर कौन बैठे, कौन बैठे? तो दिनेश तीनों क्रमां पर कटे ही बैठ सके, तीनों क्रमांक ऊपर दिनेश से कटे ही बैठ सके। अब कई बंदा क्या करेगा बाबू, देखो कई बंदा ई सीरीज नहीं और ही जल्दी करण खातर क्या पेपर में गलत ना हो जाए 3 बनावेगा, 3 बनाता कभी गलत को नहीं है, सही है, क्योंकि बना तो रख ली काम करना ज्यादा दूर को नहीं है। देखो किया अठे मोहन आवेगो, अड़ा दिनेश बैठ कौन सके, कौन बैठ सके नहीं, तो एक पंक्ति 3 नंबर पर दिनेश ने बिठा दियो, एक पंक्ति माइया करो 4 नंबर पर। अच्छा इन अंदर 3 पर बिठायो, इन 4 पर बिठा दियो दिनेश ने, अरे एक कटे बिठा दियो 5 नंबर पर दिनेश ने बिठा दियो। बोलो यूं ज्यादा दिनेश और कटे बैठ सकेगी? मनिया बताओ। देखो कई बंदा जल्दी करे, जो बैंकिंग को बंदो है वह इतनी सीरीज बनावे क्या जल्दी कर इसका टाइम ना लगे। तो देखो 3 चीज बनाई। अब एक चीज, मोहन बाएं छोर पर बैठा है, या तो श्योर ही होगी मोहन तो बाएं छोर पर होगा, दिनेश मोहन के पास में नहीं बैठा है, तो मैं इस सीरीज पर 2-3 नंबर बिठा दूं, इस सीरीज पर कटा बिठा दूं 4 नंबर, तो इस सीरीज पर कटा बिठा दूं 5 नंबर। अब का मैडम जी करे एक और बना दियो, एक और बना के दिनेश ने बिठावा कटा है, लास्ट आ गयो 5वां सीरो दिनेश को। अब थारी 2 सीरीज गलत होगी और एक सही होती जाएगी, क्या होगी वो देखो। बोलो दिनेश के साथ कोई बंदा को लिंक है कि दिनेश के बगल में चिन्नू। अब भाई दिनेश को तो कोई श्योर को नहीं, बगल में कि नहीं बैठ के दायों बायों कि नहीं आस के कोई श्योर को नहीं, छोड़ो कोई और लाइन बोलो। अच्छा प्रश्न बन गयो, चिन्नू जो है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? दूसरे। मन बताओ आपने हटे दिनेश दूसरे पर हो गए, दाई और दिनेश दूसरों को नहीं हो के आ सीरीज कटी।
दिनेश दाई और दूसरों को नहीं होके आ सीरीज काट दियो काट दी के। अच्छा दाई और दूसरे स्थान पर चिन्नू बिठास कहाँ के, अरे सागे सागे दिनेश के बगल में बैठे हुए के। अच्छा दाई और अठा चिन्नू बिठास कहाँ के आपा, अड़ा चिन्नू बिठास का, अरे दिनेश के भी बगल में बैठे हैं। अणा बात थोड़ी बोलिए क्या बगल में दाई और बैठे बगल में बाई और, बगल में तो नहीं बैठ सके। तो अठे तो जो चिन्नू है वो दिनेश के बैठे हैं दाई और, अरे अठे जो चिन्नू है वो दिनेश के बैठे हैं बाई और, लेकिन दोनों हम किसी क्रम पर बैठे हैं दूसरे पर। बोलो क्लियर। हम एक और गलत होती जाएगी देखो। अच्छा कोई और भी बंदा को जिक्र करोगे बोलो। अरुण जो है वो किसके बगल में बैठा है, बाला के। अब एक बात बताओ, जठे भी बैठे एक बात बताओ, अठे दो स्थान खाली है के, तो बगल में बैठे स्कैनियट है। मन बताओ ये सीरीज में दो स्थान खाली तो है पर कन्ने कन्ने है के खाली स्थान, एक इन्ने रह गई और एक इन्ने रह गई, बहुत दूरी आ गई। बोलो आ सीरीज गलत होगी, गई बात सीरीज। अभी तक सीरीज कितनी पड़ी है, एक और पड़ी है। अच्छा बाला के बगल में कौन बैठा है, मोहन है, अरुण बैठा है बाला के बगल में। अरुण किस साइड में बैठा है और बता दी के, दाई और बैठा है, बाला के दाई और बैठा है। बोलो दायूं पार्ट हो के, ओ नहीं दायूं पार्ट तो अट्ठा लिख लो बाला, और ओ बाला को दायूं हो गयो के, बाला के दाई और ए बैठे अरुण तय ए लिख दियो, हाँ अरुण लिखे तो ओ लिखो, ओ कौन बैठे है, अरुण। बोलो बन गई नहीं थारकन पंक्ति। मैं कौन थारा की समझ में ना आवे नहीं, जथे 3 पंक्ति बनाई हो कभी गलत कोने, 2 अधिकतम हुआ है। टाइम हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करा दूं। अच्छा आज एक काम करोगा, एक तो बुक ले होगा, काम करोगा नहीं तो इतो पक्का केड़ो मान लियो, एक बुक ले आइयो ठीक है कि बुक लिया गया जानता ले जाइयो घरे जाओ, आज ना काटियो, आज थकेड़ा जाओगा, बुक खरीद दिया तो देखो कालू करांगा। अब कालू थाने काम करना है, बाजू बुक है क्रम परीक्षण लिखड़ो होगो, बीम कुल छात्र दाई और छात्र बाई और छात्र करण वाजेगो, वर्त में बिठाणियो करण वाजेगो, बिंग अंदर बाद में के पूछेगो, पंक्ति में बिठाणो वो करण वाजेगो ठीक है। सिर्फ एक बच्चे को कुछ गो अंदर मुंह है और कुछ गो के वेगो 12 वो अपनो काल करी जाएगो, एक पंक्ति और लिखो, बाद में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगो, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगो, अंदर 12 मुंह करके और बिठा दियो। अरे जो यहाँ करो नहीं मैडम मेरे आज किताब कौन ले जाए, तो एक काम करो गुरजिया नहीं कह दियो मन फोटो कॉपी कर दियो, मैं गुरजिया का नहीं पीडीएफ भेज जाऊंगा, कह दो ना मन फोटो कॉपी कर दियो, ये एक चैप्टर ये एक ही करवा ले जाइयो, घरे जाए करियो मन जाएगा सवाल। एक और करो, एक और करो, एक पंक्ति और लिखो। अच्छा एक 2 पंक्तियां और बिठा दे, चलो थे तो एक पंक्ति कोई करो, 2 गो आगो नहीं। लिखिए 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। ए पंक्ति में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए पंक्ति में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए दूसरे स्थान पर बैठा है, ई ए का पड़ोसी नहीं 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 है। लिख लियो के बी और डी में से, बी और डी में से दोनों छोर पर बैठे हैं, बी और डी में से ना लिखो, बी और डी दोनों छोर पर बैठे हैं, बी और डी दोनों छोर पर बैठे हैं। यदि बी के बाईं ओर ई बैठा है, यदि बी के बाईं ओर ई बैठा है, ई ई ई बाईं ओर ई बैठा है, प्रश्न हो का ए है वो क्या बोलो पहले बहुत ए बाईं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए का पड़ोसी कौन नहीं है, ई नहीं है। और फिर प्रश्न बोलो बी और डी है वो छोर पर बैठे हैं, अगला प्रश्न है, और ई जो है वो बी के बाईं ओर है। जल्दी से बताइए क्या करोगा। हाँ सही है तो। अच्छा दाईं ओर बोल दियो, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए को करो बाईं ओर दूसरे पर है, ए है वो बाईं ओर दूसरे पर है। हाँ बाईं ओर ही कौन बोलियोगे, बाईं ओर बोलियो मंडी तय लिखने में गलती करी है, ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, लिखियोगे मुड़ियोगे पंक्ति करणो आ गयो, सारा बैठ गया एकदम, बीचों बीच कौन बैठे है बोलो, सी एकदम राइट है। दाएं छोर पर कौन बैठे है,
टाइम पर बी बी एकदम राइट है। बाएं छोर पर कौन बैठे हैं? एकदम राइट है। ई का दो पड़ोसी कौन कौन है? एकदम। आज एक काम करियो, पक्का किताब ले जाके तो काम पक्को करके ले होगा।